Today I came up with a new session of electrical machines. In this, I will cover basic laws. This will be our lecture number 1. For upcoming lectures, do like and subscribe. आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इलेक्ट्रिकल मशीन से बेसिक लॉज, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है मशीन्स को जानने के लिए। तो ये होगा हमारा लेक्चर नंबर 1। तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट है रिव्यू करेंगे मैग्नेटिक फील्ड एंड सर्किट्स को। वी विल रिव्यू द मैग्नेटिक फील्ड एंड सर्किट्स। For this, let's consider these points. First is MMF, flux, reluctance, inductance, Faraday's law, and Lenz's law. These are the basic points which will review our magnetic field importance. First is MMF. MMF is equivalent to EMF, which pushes the flux through a reluctance. Now, what is flux? Flux is number of lines coming out of those magnetic poles. These we consider as flux, lines that indicates the intensity and direction of field. जो intensity और direction of field बताती हैं उसे हम बोलते हैं flux. Next is reluctance. Reluctance is equivalent to resistance in electrical circuits. Now in magnetic circuits, it is opposition offered to these flux lines. For example, air is a reluctance to the magnetic field lines, and if we use some core, for example iron core, then that iron core provides a path to these magnetic fields easier than to the air. ठीक है, अगर हम आयरन कोर को यूज करते हैं एज कंपेयर टू एयर को, तो एयर के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू आयरन कोर। आयरन कोर से आसानी से जो है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड है वो ट्रेवल करेंगी। ये वैसे ही है जैसे हम घर से निकलें और हमें एक जगह जाना है बट उस जगह का रास्ता नहीं पता है, तो हमारे लिए रिलक्टेंस ज़्यादा होगी। ठीक है, सिमिलरली मैग्नेटिक लाइंस जहाँ से निकल रही हैं बट इन्हें रास्ता नहीं पता है कि किस तरफ जाना है, तो इनके लिए रिलक्टेंस बढ़ जाएगी। दैट इज द केस ऑफ एयर। नो, अगर हम रास्ता पता हो, इफ वी यूज अ जीपीएस, तो हमें एक पूरी डायरेक्शन मिल जाती है कि हमने घर से निकलना हो, लेफ्ट राइट लेके कितने किलोमीटर कहाँ तक पहुँचना है। तो सिमिलर इज अ कोर यहाँ पे जो एक्ट करेगी। अगर हम कोर डाल दें यहाँ पे एक, तो वो कोर क्या करेगी, एक इजी पाथ प्रोवाइड करेगी इन मैग्नेटिक लाइंस को। तो इन मैग्नेटिक लाइंस को हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स। नेक्स्ट इज इंडक्टेंस। इंडक्टेंस डिस्क्राइब्स द एबिलिटी ऑफ अ डिवाइस टू स्टोर मैग्नेटिक फ्लक्स। ये क्या बताती है, एबिलिटी बताती है किसी डिवाइस की कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स इन लाइंस को वो कितना स्टोर कर सकता है, इस फ्लक्स को वो कितना स्टोर कर सकता है। दैट इज इंडक्टेंस। इसके यूनिट्स जो होंगे दैट इज हेनरी पर मीटर। नेक्स्ट इज फैराडेज लॉ। फैराडेज गिव अस टू इंपॉर्टेंट लॉज, फैराडे फर्स्ट लॉ एंड फैराडे सेकंड लॉ। फैराडे फर्स्ट लॉ सेज any change in magnetic field of a coil of wire will cause an EMF to be induced in the coil. ठीक है, कोई भी चेंज अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता है किसी कॉइल के अंदर, तो क्या होगा, दैट विल कॉज एन EMF टू बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल। उससे क्या होगा, एक EMF इंड्यूस होगा कॉइल के अंदर। अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें उस कॉइल के अंदर, तो क्या होगा, दिस EMF induced is called induced EMF। ये जो EMF पैदा होगा इसे हम क्या बोलेंगे, induced EMF। This EMF will also causes the current to circulate through the circuit। अब इसकी वजह से क्या होगा, हमें जो करंट है वो सर्कुलेट करना शुरू हो जाएगा सर्किट से। ठीक, अब मेथड क्या है हमारे पास चेंज करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड के। फर्स्ट क्या है, अगर हम बाय मूविंग अ मैग्नेट टूवर्ड और अवे फ्रॉम द कॉइल, या तो कॉइल से मैग्नेट पास लेके आओ या उससे दूर लेके जाओ। नेक्स्ट इज बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ अ कॉइल। बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ अ कॉइल, अगर हम कॉइल का एरिया चेंज कर दें, दैट विल आल्सो कॉज द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट इज बाय रोटेटिंग द कॉइल रिलेटिव टू द मैग्नेट। अगर हम कॉइल के रिलेटिवली मैग्नेट को रोटेट करवाएं, तो हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी। इन सभी को हम विजुलाइज करते हैं। तो लेट्स सी, फर्स्ट पॉइंट इज, अगर इस मैग्नेट को मैं मूव करता हूं कॉइल के बीच में,
तो दिस विल इंड्यूसेस द ईएमएफ, ये ईएमएफ को इंड्यूस कर रहा है और हम देख रहे हैं कि आउटपुट हमें मिल रहा है। अब जैसे मैंने इसको मूव करना रोक दिया, द मोमेंट आई स्टॉप्ड दिस मैग्नेट द आउटपुट इज जीरो and it will remain zero until this magnet is at rest. Further, if I change the number of coils, then the output also changes. And further, we also have to change the magnetic field related to the coil. इस coil से related जो magnetic field है उसे मैं change करूँगा तभी output change होगी. If I stop this magnet again, then there will be no output. So that's what Faraday law says. Next is Faraday's second law. It states that magnitude of EMF induced in the coil is equal to the rate of change of flux that links with the coil. ये क्या बताता है? जो मैग्नीट्यूड EMF का इंड्यूस हुआ है वो किसके इक्वल होगा? कितने रेट से जो फ्लक्स लिंकिंग है कॉइल के साथ चेंज हो रहा है। इसको विजुअलाइज कर लेते हैं। तो जो फ्लक्स लिंकिंग है, दिस आर द लाइंस, दिस आर कॉल्ड फ्लक्स। अगर इसे मैं फ्लक्स लिंकेज अगर मैं वेरी स्लोली टू द कॉइल, देन द आउटपुट इज वेरी स्लो। If this flux linkage is fast, then the output is also fast. That's how the Faraday's second law is described. अगर हम मैग्नेट को साथ जो फ्लक्स लिंकेज है वो कितने टाइम के साथ उसे अगर हम कंपेयर करें तो कितना चेंज कर रहा है, उस हिसाब से हमारे पास आउटपुट आएगी। The flux linkage of coil is the product of the number of turns in the coil and flux associated with it. अब जो फ्लक्स लिंकेज टू द कॉइल, ये जो फ्लक्स लिंक कर रहा है इस कॉइल को, दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। देयर आर 2 टर्न्स इन दिस केस, एंड द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल, और जो फ्लक्स इस कॉइल के साथ एसोसिएटेड है, so it will be number of turns n and phi will be the flux, and t if the rate of change of flux linkage, then what we have, rate of change of flux is given by E is equal to n d phi by dt. So there comes another law which is Lenz's law. Lenz's law states that it always opposes the cause by which it produces. Now what is it? It is magnetic field. The magnetic field always opposes the cause by which it is produced. It is opposed by what? Current? Electrons? So it always opposes that. Let's visualize that. Now see. First, okay. Now if I change this, it is opposing this. See, these are opposing and it is giving the output. So this is what Lenz's law is. It opposes the cause by which it is produced. ये जिससे बनी है उसी को oppose करेगी. It can be understood in the electromagnet very easily. First there is a DC system, then we started. We can see there is no change in flux. It is a constant magnetic field in case of DC. If we want a change in magnetic field, I have to use alternating current. Now it's changing. See, if I reduce this amplitude, it will change very frequently. Now the number of electrons are changing very slowly. If I changes this amplitude to high, now the change of electrons is very high. It can also be visualized with the field meter. If I put this field meter in the output over here, you can see the moment this red line touches this, it will become 0. Let's see this. It will become 0 over here. It is almost become 0. See, that's how it works. Next is visualization of magnetic fields through air and combination of iron and air. Let's see over here. We have a bar magnet. This is the visualization of magnetic field through air. In this, we can see the magnetic lines of force are originating from north
and entering toward south, and again from the downward it is same, north to south. So what we can say, ये north से originate होके south के अंदर enter करती है and it will keep on circulating. Now as there is no path to go, there is air around that magnet, so it will go here and there, anywhere it can go. Next, if we use a pickup coil around it, see, if we use a coil around it, what will happen? It will change. You can see the behavior of electrons in this coil. It can change this behavior by changing its magnetic field. जो मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के साथ लिंक हो रही है वो इन इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर को चेंज कर रहा है. उससे क्या हो रहा है? ईएमएफ इंड्यूस. जब ईएमएफ इंड्यूस होगा तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट बढ़ेगा, तो दैट विल जनरेट दिस आउटपुट. तो यू कैन सी द इग्नाइटिंग ऑफ बल्ब और लैम्प. If I increase this number of loops, the ignition of lamp will, the intensity will become more. अब intensity और ज़्यादा हो जाएगी अगर मैं loops को बढ़ा दूँ. ठीक है, अगर मैं इस magnet को constantly move करता रहूँ, it will keep on generating the output. Electrons जो इसके साथ link कर रहे हैं वो change हो रहे हैं movement by movement. अब what is electromagnet? Electromagnet is something when we supply to a coil. When we supply a supply to coil, so what will happen? The electrons will start flowing through that coil, and that coil will behave as a magnet. That coil will behave as a magnet, and it will named as electromagnet. The magnet which becomes from electricity. जो इलेक्ट्रिसिटी से बना है दैट विल बी इलेक्ट्रोमैग्नेट. द मोमेंट आई टर्न ऑफ दिस सप्लाई, the supply will become zero and there will be no electric field. Again, if I reverse the polarity, the electron will start moving and the field appears around it. That's how field is appear around it. Check the value of B. See, here is the value of B. 28 is the maximum. Here is the 90. The moment I increase the potential, it will become increasing and increasing. जितना potential ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा यहाँ पे क्या हो जाएगी? Output. ठीक. Now it's a constant source of electromagnet as it's a DC. Now there is a no alternation. ठीक, यहाँ पे कोई alternation नहीं हो रही है, इसलिए ये किसी के साथ link भी नहीं करेगा. I will also explain this by visualization in the transformer case. Let's see the case of AC. If I replace this source with the AC, that DC is replaced with the AC source. Now what will happen? See, now I will pause easily. Here it is almost to zero as it has paused. Let's see if I can move it. No, I can't move it. The moment it passes through the center, it will become zero magnetic field. You can easily show the magnetic field coming and inducing and zero phenomena of, see, the blinking of field around it. Now as the number of frequencies is increased, the field is increasing. The more field is changing with the increase of frequency. This is the case of electromagnet. Now the case of transformer. First, a DC source is connected. Consider this as a primary source and this is as a secondary. If we supply this, first it is, I put this to 0. Now there is no field in the primary and of course there will be no output at the secondary. There is no output at the secondary. Now what? If I increase the output genuinely, now see, this is the output. As it's a constant source of DC and it is providing the constant magnetic field. There is no change in magnetic field, it's a constant field. If this field comes in contact with the secondary of the transformer,
there will be no output, as it can't alternate or changes the secondary. ठीक है, ये सेकेंडरी के फ्लक्स और इलेक्ट्रॉन्स को चेंज नहीं कर पा रहा है. ठीक है, नाउ इफ आई चेंजिंग दिस देयर इज आउटपुट. नाउ देयर इज नो चेंज, इट्स अ कांस्टेंट. दो देयर इज, इट इज अ मैग्नेटिक फील्ड बट इट्स कांस्टेंट नाउ, so देयर इज नो आउटपुट. ये कांस्टेंट है और यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं है. अगर मैं इसे मूव करूंगा तो ये चेंज होना शुरू होगा. मूवमेंट से क्या मतलब हो गया, अल्टरनेट. ये चेंज हो रहा है, टाइम के साथ चेंज होगा तो हमारे पास आउटपुट होगा. इस चीज को आसानी से हम विजुलाइज कर सकेंगे जब हम डीसी को एसी के साथ रिप्लेस कर दें. नाउ इट इज रिप्लेस विद द एसी. नाउ सी, एम्पलीट्यूड इज हाई, लेट्स इंक्रीज दिस एम्पलीट्यूड, डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी. Now the magnetic field is varying, it's not a constant one. For this half it's on the other way, and for this half it will be on the other side. See, it's on the other side. Now if I link this primary to the secondary, what will happen? This change in magnetic field will cause the output to जनरेट. ठीक है, अब क्या आ जाएगा, सेकेंडरी जब प्राइमरी के साथ लिंक हो गई है, प्राइमरी के अंदर जो भी चेंज आ रहा है वो सेकेंडरी के साथ थ्रू फ्लक्स लिंक हो रहा है विद द हेल्प ऑफ फ्लक्स. अब सेकेंडरी के अंदर जब फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, ईएमएफ पैदा होगा. ईएमएफ पैदा होगा तो ये सेकेंडरी की जो कॉइल है, ये जो बड़ी कॉइल्स हैं, दिस लार्जर टर्न्स, दैट विल कॉज चेंज इन करंट. ईएमएफ के साथ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं. अब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो गए तो हमारे पास आउटपुट आना शुरू होगी बल्ब की. लेट्स सी विद द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी. अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, ठीक है, नाउ यू कैन सी इजीली सी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अल्टरनेट हो रही है और जो आपके पास आउटपुट आ रही है. एक बार डीसी से बता देता हूँ, आपको कांस्टेंट सोर्स है बट आपके पास आउटपुट नहीं आ रही. यहाँ पे आपके पास अल्टरनेटिंग सोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है अगेन एंड अगेन. So electrons are changing and we are getting the output. See, in this case DC, there is a constant magnetic field, no change in magnetic field. In case of AC, there is constantly change in magnetic field, so we are getting the output. The more change in magnetic field, the more output we get, the more frequently we get. जितना frequently ये magnetic field change करेगा उतनी frequently हमें output मिलेगी. Right, so that's how transformer primary and secondary works. This is the primary. When primary is linked with the secondary, this flux is linking with the secondary. See, जो फ्लक्स सेकेंडरी के साथ लिंक हो रहा है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं तो उसके अंदर ईएमएफ पैदा हो रहा है. उस ईएमएफ से ये इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं. ये इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं तो जो लोड होगा वो चलेगा. सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर. राइट, सो नेक्स्ट इज द केस ऑफ जनरेटर. लेट्स सी हाउ जनरेटर वर्क्स. व्हाट वी हैव, this is a constant bar magnet, right, and I have an electron in the coil. If I increase this rpm, see here is a 0 rpm. If I start this rotating this magnetic bar magnet, what will happen, a magnetic field is linking to this coil is changing. ये जो magnetic field है इस coil के साथ जो link हो रही है ये change हो रही है. देखो, see it's changing, it's changing here and there. Now what will happen, if I increase this rpm, it will change fastly. ये rapidly change होगी, it will change rapidly. Now it also depends upon number of turns. If I increase the number of loops, so what will happen, the intensity is increased. जो intensity है वो increase होगी. See, if I decrease the number of loops, the intensity is decreased again, जो intensity है वो decrease होगी. सो जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा वो जो होंगे मूव करेंगे, उतना ईएमएफ ज़्यादा पैदा होगा. राइट, द मोर द नंबर ऑफ टर्न्स, द मोर द ईएमएफ विल बी, द मोर इलेक्ट्रॉन विल बी changing and more output will be getting. So this is the visualization of generator. This is the visualization of transformer. If alternating source, then there will be linking. If there is a DC source, there is a constant magnetic field and there is no change in this secondary. So again, there is a field is linking with this coil and changing the output. Electromagnet is what? If
coil is supplied with a supply, then we will get a magnetic field around it. ठीक है, आगे for supply turned is 0, what will get? 0 magnetic field. And if we again start a supply, what we get? A constant magnetic field in case of DC, and in case of AC there is a varying. Next is, if a bar magnet is moved inside a turn, number of turns or number of loops, it will change the linked magnetic field. It is a similar case what we are seeing here. So that's how it works. If you understood this concept, that this will be easy to understand machines. अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया है तो आपको मशीन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से ये समझ लेंगे कि कौन सा फ्लक्स कैसे लिंक हो रहा है. ठीक. नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंस ऑफ परमिएबल मटेरियल. जो परमिएबल मटेरियल है उनका इन्फ्लुएंस क्या है. तो फर्स्ट हम देख लेते हैं कि परमिएबल मटेरियल होते क्या हैं. परमिएबल मटेरियल वो होते हैं जो अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ करते हैं, विच अलाउज इटसेल्फ, जो अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ करते हैं. नेक्स्ट इज, होता क्या है, इट्स अ रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी टू द स्ट्रेंथ. ठीक है, व्हाट इज परमिएबिलिटी? रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी टू द स्ट्रेंथ. नेक्स्ट इज, परमिएबल मटेरियल्स कौन से होते हैं? जो एक्सेप्ट करते हैं मैग्नेटाइजेशन को. क्या करते हैं? मैग्नेटाइजेशन को एक्सेप्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेटल्स. सब the most common metal is iron, steel, and the most worst consideration is glass. Glass doesn't accept magnetization, but iron and steel does accept magnetization. Next is permeability is magnetic field density proportional to the field intensity. अब मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी जो होती है वो प्रोपोर्शनल टू होगी फील्ड इंटेंसिटी के इन केस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स. नेक्स्ट इज, यूनिट्स क्या होंगे? टेस्ला मीटर पर एम्पियर, वेबर पर एम्पियर पर मीटर और हेनरी पर मीटर. थैंक्स फॉर वॉचिंग. लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो डेफिनेटली कमेंट करें. कोई प्रॉब्लम हो अपनी क्वेरी लिखे कमेंट में, हम कमेंट सेक्शन में उसे सॉल्व करने की जरूर कोशिश करेंगे.